लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में शाम 6 बजे से कर्फ्यू, नहीं लगेगा लॉकडाउन। कोरोना का कहर जारी, एक अधिकारी समेत कई लोगों की गई जान। पप्पू यादव और तेजस्वी ने सरकार पर बोला हमला, नहीं हो पा रहा वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन। आज से शुरू हुआ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन। पटना में पुनपुन में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए, मची अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, यह फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब बिहार में पाबंदियों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, जबकि शाम 4 बजे ही सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में 50 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे, जबकि श्राद्ध कर्म में 20 लोग ही शामिल होंगे। इसके अलावा ऑफिस में 25% लोग ही आ पाएंगे एक दिन में, और शाम 6 बजे के बाद पब्लिक गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सूबे में आज रिकॉर्ड 13,374 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। राज्य की राजधानी पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 2,207 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि औरंगाबाद में 597, बेगूसराय में 764, गया में 1,133, पूर्णिया में 548, सारण में 589 और पश्चिम चंपारण में 547 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 27 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना के कहर से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में करीब 100 लोगों की जान कोरोना से चली गई। मरने वालों में 36 पटना के हैं। पटना के 4 बड़े अस्पतालों एनएमसीएच में 21, पटना एम्स में 6, पीएमसीएच में 7 और आईजीआईएमएस में 2 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। बिहार के उद्योग विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह का आज निधन हो गया। पंकज कुमार 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए थे। प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पंकज कुमार के निधन पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शोक व्यक्त किया है। पंकज कुमार इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेवा के पदाधिकारी थे। प्रतिनियुक्ति पर उद्योग विभाग में वो तैनात थे। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण और हालात को लेकर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश जी, केस लोड कम दिखाने के चक्कर में आप बिहार को नुकसान कर रहे हैं। वायरस का चेन बढ़ता जा रहा है। कम आंकड़े दिखाने की वजह से केंद्र ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, रेमडेसिविर, O2 कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर इत्यादि अन्य जरूरी सहायता भी नहीं दे रहा है, और आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने मरीजों का ग्राफ चार्ट भी जारी किया है। उधर पप्पू यादव अस्पतालों के हालात देख काफी मर्माहत है। उन्होंने कहा कि बिहार में हालात बहुत खराब हैं। महुआ में बने कोरोना अस्पताल में न तो डॉक्टर है और न ही नर्स। इलाज के लिए लोग भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने ही इलाज के लिए आए लोगों में से 3 लोगों की जान चली गई। वहीं लॉकडाउन लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हालत और खराब होगी। ऐसे हालत रहे तो लोगों को दवाई नहीं मिलेगी। पप्पू यादव ने सरकार और ड्रग्स माफियाओं पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेताओं को हमने हर मौके पर भागते हुए देखा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गया नगर निगम ने पूरे शहर को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन अलग अलग इलाकों के एक घर और गलियों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जब नगर निगम कर्मी, मेयर और डिप्टी मेयर नई गोदाम मोहल्ले को सैनिटाइज करने पहुंचे, तभी स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। लोगों का कहना था कि इस आपदा की घड़ी में जब लोग घर में दुबके हुए हैं, उस समय नगर निगम कर्मी खुद सड़क पर निकलकर मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये काम सराहनीय है। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को
1 मई से वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 28 अप्रैल की शाम 4 बजे से शुरू होना था, लेकिन 4 बजते ही कोविन पोर्टल क्रैश होने लगा। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 18 से 44 साल के लोग बिना रजिस्ट्रेशन के टीका नहीं लगवा सकते हैं। ऐसे में पोर्टल क्रैश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कोरोना वॉरियर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत थी। पटना के अलाउद्दीन चक गांव में बुधवार की एले सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 4 बच्चे जिंदा जल गए। बताया जाता है कि कोरोना के डर से अपने 4 बच्चों को झोपड़ी नुमा घर में बंद कर माता पिता काम करने चले गए। इस दौरान अचानक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे 4 बच्चों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर अलाउद्दीन चक गाँव में मातम पसर गया। बताया जाता है कि गाँव में कोरोना पांव पसार चुका है, कई लोग संक्रमित हैं। अगलगी की इस घटना में झोपड़ी में रखी संपत्ति भी जलकर नष्ट हो गई। आज सुबह बिहार के कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। लोग अभी जागे ही थे कि उनको धरती हिलने का एहसास हुआ। भूकंप के ये हल्के झटके बिहार के मुंगेर, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया समेत कई इलाकों में लोगों ने महसूस किए। भूकंप के झटके के कारण लोग घर से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात ये रही कि ये झटके बेहद कम समय के लिए लोगों ने महसूस किए। जब तक लोग ये समझ पाते कि झटका भूकंप का है, तब तक यह कंपन खत्म हो चुका था और भूकंप के झटके के बाद एहतियात के तौर पर लोग काफी देर तक अपने घरों के बाहर ही रहे। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।